नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। माइनिंग लीज मामला, चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए और समय मांग सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन। चुनाव आयोग ने 9A मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा है और 10 मई तक जवाब मांगा है। श्री सोरेन चुनाव आयोग को जवाब देंगे, इसकी तैयारी चल रही है, पर 10 मई की निर्धारित अवधि की जगह पर वह आयोग से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग सकते हैं। वजह है कि उनकी माता रूपी सोरेन बीमार है और उनका पूरा ध्यान अभी हैदराबाद में लगा हुआ है। सीएम के करीबी सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग से समय लेने की तैयारी चल रही है, इसके लिए आयोग के समक्ष टाइम पिटीशन डाला जा सकता है। श्री सोरेन अपने वकील के माध्यम से टाइम पिटीशन भेजकर समय लेंगे। दूसरी ओर जवाब देने की भी तैयारी चल रही है। इधर चुनाव आयोग पर सबकी निगाहें लगी हुई है कि आयोग का फैसला क्या होगा। रामगढ़ के रजरप्पा में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 छात्रों की मौत। गर्मी से राहत के लिए उतरे थे नहाने। रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग के मुरुबंदा गांव के पास रविवार की सुबह तालाब में नहाने के दौरान डूबने से इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 छात्रों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तीनों युवक गर्मी से राहत पाने के लिए तालाब में नहाने के लिए उतरे थे, लेकिन तीनों युवकों को तैरना नहीं आता था। वह गहरे पानी में चले गए। इसकी वजह से तीनों युवकों की मौत तालाब में डूबने से हो गई। स्थानीय लोग की सूचना पर मौके पर पहुंची रजरप्पा थाना पुलिस ने लोगों की मदद से शवों को तालाब से बाहर निकलवाया। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल रामगढ़ भेज दिया है। रजरप्पा थाने की पुलिस ने बताया है कि मृतकों की पहचान बोकारो के अंकित कुमार, गिरिडीह के अभिषेक कुमार और कतरास की रोहन मालाकार के रूप में हुई है। तीनों इंजीनियरिंग कॉलेज मुरुबंदा में पढ़ाई कर रहे थे। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में नए खुलासे, 20 से अधिक सेल कंपनियों का पता चला। सीबीआई करेगी जांच। झारखंड की वरिष्ठ आईएएस पूजा सिंघल और उनसे जुड़े सत्ता के करीबी लोगों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई में अब तक 20 से अधिक सेल कंपनियों के बारे में जानकारी मिली है। इसके जरिए विभिन्न तरीकों से आने वाले पैसे खपाए जा रहे थे। अब इन सभी कंपनियों की सघनता से जांच की जा रही है। सेल कंपनियों का खुलासा होने के बाद कोलकाता के दंपति रौनक अग्रवाल व प्राची अग्रवाल ईडी के निशाने पर हैं। संदेह है कि यही दोनों सेल कंपनियों का संचालन करते हैं। विश्वस्त सूत्रों की ओर से दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई भी मनरेगा घोटाले की जांच कर सकती है। ईडी ने सीबीआई मुख्यालय को इस संबंध में पत्र लिखकर जांच करने की अनुशंसा की है। पत्र में ईडी ने लिखा है कि सीबीआई इसकी जांच करे तो कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि पूजा सिंघल और उनके सहयोगियों के यहां 2 दिन तक चली ईडी की छापेमारी में यह संकेत मिले हैं कि खान सचिव ने कई जिलों में डीसी रहने के दौरान कई जो अनियमितताएं की हैं। उन्होंने पद का दुरुपयोग, आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। पूजा सिंघल के मामले में भ्रष्टाचार के एंगल से भी जांचने की जरूरत है। सूत्रों का कहना है कि ईडी के अनुशंसा के बाद जल्द ही मनरेगा घोटाले की जांच में सीबीआई की एंट्री हो सकती है। इससे घोटाले का पूरा सच सामने आ जाएगा। लातेहार में सड़क हादसा, पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, पति की मौत, पत्नी गंभीर। रिश्तेदार से लौटते वक्त परिवार हुआ सड़क हादसे का शिकार। लातेहार में रविवार को दर्दनाक हादसा हुआ है। बालूमाथ हेरंज पांकी मुख्य पथ SH10 पर इनातू ग्राम के समीप सुबह करीब 9:30 बजे पिकअप वाहन ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में बाइक चालक सुरेंद्र लोहरा 30 वर्षीय की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बाइक पर सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला की पहचान संगीता देवी के रूप में की गई है। बाइक सवार पति पत्नी हेरहंज थाना क्षेत्र के बंदुआ गांव में रिश्तेदार की शादी में शामिल होने आए थे। वापस लौटने के दौरान परिवार हादसे का शिकार हो गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोल इंडिया की बंद 20 खदानें अब निजी हाथों में। कोल इंडिया लिमिटेड की 20 बंद भूमिगत खदानें अब बड़ी निजी कंपनियां चलाएगी। उक्त खदानों को राजस्व साझाकरण मॉडल पर उत्पादन में लाने की पेशकश कोल इंडिया ने की है। लंबे समय से ये खदानें बंद है। कोयला उत्पादन के साथ साथ उक्त खदानों का उपयोग कोल गैसिफिकेशन के लिए भी किया जा सकता है। मौसम अपडेट। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा आसानी 24 घंटे में भयंकर चक्रवाती तूफान में होगा तब्दील। बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरे दबाव का क्षेत्र चक्रवात आसानी में तब्दील हो चुका है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह चक्रवात आज शाम तक अपना असर दिखाएगा। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 24 घंटे के अंदर पूर्वी मध्य में भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि यह 10 मई की शाम तक उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और उड़ीसा तट के समांतर आगे
आगे बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि 10 मई तक यह उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर पहुंच सकता है। इसके बाद 10 मई की शाम से बारिश शुरू होगी। चक्रवाती तूफान आसानी का असर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा दिखने के आसार हैं। इसके अलावा बिहार, झारखंड, सिक्किम, असम, आंध्र प्रदेश में भी इसका असर दिखाई देगा। मौसम विभाग की ओर से इन सभी राज्यों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। गिरिडीह में पंचायत चुनाव को लेकर एक्शन में पुलिस चेक पोस्ट बनाकर किया जा रहा है वाहन चेकिंग। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस एक्शन में है। जिलों में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गिरिडीह के बगोदर में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए गिरिडीह हजारीबाग के बॉर्डर पर वाहनों की जांच की जा रही है। इस रूट होकर गुजरने वाले सभी वाहनों पर पुलिस पैनी नजर बनाए हुए हैं। वाहनों की चेकिंग के लिए बगोदर थाना क्षेत्र के हरिहर धाम के पास चेक पोस्ट बनाया गया है। इस सड़क पर चलने वाले सभी गाड़ियों की डिक्की की तलाशी के बाद रजिस्टर में एंट्री की जा रही है। वाहन के नंबर, ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर आदि अंकित किए जा रहे हैं। चेकिंग अभियान में लगे पुलिस कर्मियों के अनुसार अवैध रूप से शराब की सप्लाई करने वालों पर विशेष नजर है। पुलिस के अनुसार शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। पूर्वी सिंहभूम के धालभूमगढ़ में सनसनीखेज वारदात। रिश्ते में भाई बहन के बीच चल रहा था प्यार। रेलवे पटरी पर मिली दोनों की लाश। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़ में सनसनीखेज मामला सामने आया है। धालभूमगढ़ रेलवे स्टेशन तथा कोकपाड़ा रेलवे स्टेशन के बीच चौरा गांव के समीप रविवार सुबह धालभूमगढ़ पुलिस ने ट्रेन लाइन पर पड़ी युवक और युवती की लाश बरामद की है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। युवक की पहचान चारचक्का गांव निवासी लखन सोरेन 20 वर्षीय तथा युवती की पहचान उल्दा गांव के सलमा किस्कू 17 वर्षीय के रूप में की गई है। सलमा किस्कू +2 उच्च विद्यालय नरसिंहगढ़ की कक्षा 9वीं की छात्रा थी। वह शुक्रवार सुबह 6 बजे परीक्षा देने के लिए घर से स्कूल गई थी। इसके बाद वापस घर नहीं लौटी। सलमा किस्कू के बड़े भाई हकीम किस्कू ने बताया है कि सलमा किस्कू तथा युवक लखन सोरेन के बीच भाई बहन का रिश्ता है। मामा की बेटी और बुआ के बेटे के बीच कई महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसको लेकर सामाजिक स्तर पर गांव में बैठक भी हुआ था। बैठक में दोनों मान गए थे एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं रखने का वादा किया। इसके बाद कैसे क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। झारखंड पंचायत चुनाव मेदिनीनगर सेंट्रल जेल में पुलिस की रेड। डॉन विकास तिवारी के सेल से कुछ भी बरामद नहीं। झारखंड पंचायत चुनाव से पहले पलामू जिले के मेदिनीनगर स्थित केंद्रीय कारा में बंद डॉन विकास तिवारी के सेल की गहन तलाशी ली गई। हालांकि तलाशी के दौरान विकास तिवारी के सेल से पुलिस को कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ जिले में भोला पांडे गिरोह से जुड़ा व्यक्ति चुनाव मैदान में है, जिसके खिलाफ किसी प्रत्याशी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया था। इसी के आलोक में रेड की गई। छापेमारी अभियान में डीपीओ सुरजीत कुमार, थाना प्रभारी अरुण कुमार मेहता और दंडाधिकारी मौजूद थे। शब्बास बेटियां झारखंड ने रिकॉर्ड 36 गोल से पंडुचेरी को हराया। अब 9 मई को आंध्र प्रदेश से होगी टक्कर। राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड ने पंडुचेरी को 36-0 से हराकर धमाकेदार शुरुआत की है। इस जीत के साथ सीनियर वर्ग में एक मैच में सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड भी बन गया है। इससे पहले 2021 में झांसी में नेशनल चैंपियनशिप में झारखंड ने अंडमान निकोबार के खिलाफ 28-0 से जीत दर्ज की थी। झारखंड की इस जीत में सबसे अहम भूमिका वेतन डुंगडुंग की रही। वेतन ने हैट्रिक सहित 10 गोल दागे। इनके अलावा अलबेला रानी ने 7, परमिला ने 5, फुलमनी ने 4, एडलिन और रोशनी ने 3-3, रेशमा ने 2, दीप्ति टोप्पो व निराली ने 1-1 गोल किए। झारखंड का अगला मैच 9 मई को आंध्र प्रदेश के साथ होगा। रांची के कांके में सनसनीखेज वारदात। पति ने की पत्नी का गला रेत कर हत्या, धड़ सिर से किया अलग। रांची के कांके इलाके के सुकुरहुट्टू गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस गांव में एक सन की पति ने आधी रात को अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। धारदार हथियार से सिर को धड़ से पूरी तरह से अलग कर दिया। मृतका का नाम जुलेखा खातून 40 वर्षीय है, जबकि आरोपित पति का नाम मिनहाज मंसूरी है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित पति ने अपने परिवार के भाई को इसकी जानकारी दी, लेकिन परिवार वालों ने उनकी बातों को पूर्वक नहीं लिया। सभी ने मजाक समझा। चूंकि आरोपित पति हमेशा नशे में चूर रहता था, लेकिन घर वालों ने रात में ही जब घर का दरवाजा खोलकर देखा तो जुलेखा खातून की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। इसकी सूचना परिवार वालों ने तत्काल कांके थाना को दी। कांके थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि आरोपित वहां से फरार हो गया था। पुलिस ने उसकी तलाश कर दबोच लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपित पति मिनहाज मंसूरी अक्सर नशे में रहा करता था और हमेशा पत्नी से लड़ाई झगड़ा किया करता था।
बस एवं ऑटो स्टैंड में रेड, रंगदारी वसूलने वाले डब्लू सिंह गिरोह के 4 अपराधी गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने कुख्यात अपराधी डब्लू सिंह गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधी मेदिनीनगर के बस और ऑटो स्टैंड से रंगदारी वसूलते थे। पकड़े जाने के बाद अपराधियों ने पुलिस के समक्ष यह कबूल किया है कि ये लोग डब्लू सिंह गिरोह के लिए काम करते हैं। शहर थाना प्रभारी अरुण मेहता ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी डब्लू सिंह गिरोह के कुछ अपराधी बस व ऑटो स्टैंड में चालकों को डरा धमकाकर उनसे रंगदारी मांग रहे हैं। सूचना के आधार पर पलामू पुलिस ने बस व ऑटो स्टैंड में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर 4 लोगों को पकड़ा। पकड़े गए लोगों में नेपाली, राजन, पूजा व नटरू शामिल हैं। थाना प्रभारी अरुण मेहता ने बताया कि चारों अपराधियों के पकड़े जाने के बाद जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उन लोगों ने स्वीकार किया है कि ये लोग बस व ऑटो चालकों से रंगदारी वसूलते हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।